हर रोज़ सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं हमारे ऑफिस में, आपके भी ऑफिस में। आप भी ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स का हिस्सा बनते होंगे और ऐसा बहुत बार हर मीटिंग में होता होगा जब आपको किसी एक पॉइंट पर लगता होगा मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। पर क्या आप अपने डिसएग्रीमेंट को पुट अप कर पाते हो? क्या आप अपने डिसएग्रीमेंट को इस तरीके से रख पाते हो कि दूसरे समझ पाए, या आप चुप होकर बैठ जाते हो क्योंकि आपको लगता है जहां मैंने डिसएग्रीमेंट दिखाया सब लोग मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे? तो अगर आप चाहते हैं अपने डिसएग्रीमेंट को, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहां पर आप रखना चाहते हैं जो कि बाकी लोगों से अग्री नहीं करता, अगर आप उसको सही तरीके से पुट अप करना चाहते हैं तो मे बी दिस वीडियो इज फॉर यू। हाउ टू डिसएग्री इन अ बिजनेस मीटिंग। तो देखते हैं कैसे हम इन 6 पॉइंट्स के थ्रू मीटिंग्स में बहुत पीसफुली डिसएग्री कर सकते हैं और दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुंह से निकले हुए शब्द उस तीर के समान होते हैं जो कि वापस नहीं आ सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी शब्द आप चूज कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक चूज करें। ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज ना करें जो कन्फ्रंटेशनल हो, यानी कि जिससे लड़ाई हो जाए या डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाए। हाँ, तो आप कैसे यूज कर सकते हो वर्ड्स? आई सी योर पॉइंट, I think I can understand what you are trying to say. I know where you are coming from. मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर I know where you're coming from, however. And then you can go ahead and explain your point of view. अगला है दोस्तों, provide constructive criticism. सीधा डिसएग्रीमेंट पे कूदने के बजाय कि आप डिसएग्री करते हैं वहां पर आपने छोड़ दिया, उसके बजाय आप डिसएग्री तो करें पर साथ में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी दें। आप बताएं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है आपका, आप डिसएग्री कर रहे हो तो बट आप इस प्रॉब्लम को जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, सारी टीम लगभग उस पर अग्री कर रही है। आप अगर डिसएग्री कर रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो है, पर वो आइडिया क्या है, वो सोल्यूशन क्या है जिससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू द क्रिटिसिज्म कि आप डिसएग्री करते हैं ना, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। सो यू शुड हैव अ वैलिड लॉजिकल रीजन टू सपोर्ट दैट। थर्ड है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहां पर आप डिसएग्री कर रहे हैं, उस डिसएग्रीमेंट को डेटा और एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करें हमेशा। मान लीजिए आप एक पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं और आप वहां पर कोई फैक्ट, कोई डेटा जो कि आपने शायद अपनी रिपोर्ट से निकाला होगा, उसको यूज करते हुए, सामने रखते हुए जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हाई क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि ये हवा में बातें नहीं कर रहा है, ये जो बात कर रहा है इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड काम हुआ है जो कि इसने किया है। उससे कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत हाई क्रेडिबिलिटी मिलती है और लोग कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। अगला है दोस्तों, एक्नॉलेज कॉमन ग्राउंड। मतलब अगर आपको डिसएग्री करना भी है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर शुरुआत आप हमेशा वहां से शुरू करें जहां से किसी एक पॉइंट पर आप अग्री करते हैं। उससे क्या होता है, आप लोगों के डिफेंस को तोड़ देते हैं। मतलब लोग डिफेंसिव नहीं होते इमीडिएटली, हाँ, कोलैबोरेटिव फीलिंग ले आते हैं। जब वो कोलैबोरेटिव फीलिंग आ जाती है और उसके बाद बहुत धीमे से आप अपना डिसएग्रीमेंट वाला पॉइंट रखते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई होती है। अगला है दोस्तों, हमेशा ओपन रहें एक कॉम्प्रोमाइज के लिए। देखिए, जब भी कोई मीटिंग हो रही होती है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो एक कॉमन नतीजे पे पहुंचना, उस पर एक निष्कर्ष निकालना थोड़ा डिफिकल्ट ही होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जीत कुछ हार होती ज़रूर है। कहीं पर आपको लगेगा आपकी बात को ऊंची रखा गया है और आपका पॉइंट एक्सेप्ट किया गया, कहीं पर नहीं रखा गया, किसी और का रखा गया है, इट इज़ ओके। तो एक मिडिल ग्राउंड को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम अपना कोई भी डिसएग्रीमेंट वाला पॉइंट भी नहीं रख पाएंगे अगर हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे, अगर हम सिर्फ कन्फ्रंटेशनल रहेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, लगातार उस मीटिंग में जहां पर आप अपने डिसएग्रीमेंट्स रखने वाले हैं या रखते हैं, प्रोफेशनलिज्म को मत छोड़ें। कीप ऑन दैट प्रोफेशनलिज्म इन योर बिहेवियर। याद रखें, ये एक ऑफिस का काम है, प्रोजेक्ट है। आप
प्रॉब्लम, उस इशू पर फोकस रखें, किसी इंडिविजुअल पर ना चले जाएं। अपनी लैंग्वेज को बहुत सोच समझ के संभाल के यूज़ करें। कहीं ऐसा ना हो उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में आप किसी को कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसी टोन आपकी हाई हो जाए जिससे कि दूसरे ऑफेंसिव फील कर जाएं और जिसको करेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाए, वो एक हाईली रूड बिहेवियर की तरह लिया जाए। तो मेक श्योर अपने पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को रखिए, बट प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखिए। तो अगर आप ये मेंटेन करके रखेंगे तो अपने पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को रख ही पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये 6 टिप्स याद रहेंगी। तो ये टिप्स को यूज़ करिए और अपने जो भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर जिस भी टाइम पर आपको अपने डिसएग्रीमेंट्स रखने हैं उसको आप रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी। अगर वैल्यूएबल लगी है तो मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं। हो सके तो कमेंट में लिखकर बताएं आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा और आप किस तरीके की और वीडियोस देखना पसंद करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।